दोस्तों, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। क्या कोई समीकरण चेंज हुआ है? क्या ऊपर से नीचे आया है कोई? क्या नीचे से कोई ऊपर गया है? रजत और विवियन की जो नंबर वन की इस तालिका में लड़ाई है, क्या उसमें कोई फेरबदल हुआ है? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले पीआर टीम का एक नैरेटिव आपके सामने एक्सपोज कर देता हूं। कई जगह आपको पीआर टीम के मालिक भी नंबर वन पे भिविंडी सेना को दिखा रहे होंगे। क्यों दिखा रहे होंगे? क्योंकि वो पीआर किसके हैं? करण के। और इस लिस्ट में करण है ही नहीं। और करण अगर इस लिस्ट में नहीं है तो विवियन को नंबर वन बता सकते हैं, ताकि वो विवियन फैंस के दिल में अपनी जगह बना पाएँ कि हाँ भाई, हमारे विवियन को ये नंबर वन तो बता रहा है, मतलब ये लॉयल है। लेकिन जैसे ही अगली बार नॉमिनेशन में करण आएगा तो ये विवियन को तीसरे पे या दूसरे पे दिखा देंगे आपको, और करण को नंबर वन दिखाना ही दिखाना है। तो अभी ये नंबर वन क्यों बता रहे हैं हर जगह? क्योंकि इसमें करण नहीं है। ये बहुत माइंड से खेलते हैं दोस्तों, बहुत पहुंची हुई चीज़ है ये। ऐसे ही नहीं इनके 1 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोअर हो गए। बहुत टेढ़ी खीर हैं ये लोग। चलिए खैर, कोई बात नहीं, सबका धंधा चलते रहना चाहिए। तो कल मिले धोखे के बाद अपने दोस्त ने ही दगाबाजी कर दी। कोई बात नहीं, गेम प्लान होगा उसका कुछ ना कुछ। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर कि भिविंडी सेना ये ज़रूर क्लेरिफाई करें। ये विभिन्न को जानना ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन ये जनता को जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये अविनाश ने ऐसा किया क्यों। मैं अपना बता देता हूँ दोस्तों, जो मेरा पीओवी है वो कुछ भी कर रहा है। अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे जब पता चला कि भाई लीडिंग लीड जो कर रहा है, लड़कों में जो लीड कर रहा है वो दो लोग करण और विवियन है, और लड़कियों में ईशा एंड चुम है। तो अपना नाम ना देख के वो थोड़ा सा बौखला सा गया है, पगला सा गया है। वो कुछ भी करने को तैयार है। वो हर अजीब चीज़ करने को तैयार है जिससे कि उसे लाइमलाइट मिले। एक्चुअल जो उसने ये किया है उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने किया क्या। अभी ये तो कुछ नहीं है, वो आगे जाके विवियन को नॉमिनेट भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, उसे अब वो समझ चुका है कि भाई ट्रॉफी तो गई मेरे हाथ से। कुछ ऊट पटांग हरकतें कर लूँ, कुछ कंट्रोवर्सी कर लूँ, बस यही उसका मुझे लगता है, जहाँ तक उम्मीद है। देखना पड़ेगा बाकी। दूसरा एक और हाईलाइट मारना चाहूँगा दोस्तों। कल जब टॉर्चर किया जा रहा था कशिश को और रजत को, तो सब लोग ने इन्जॉय किया। खासकर कशिश के टाइम पे सब लोग ये कह रहे थे, ओह ड्रामा कर रही है, ओह ओवर एक्टिंग कर रही है। और जब करण को झटके लगे हैं तो वहाँ पे सब महसूस कर रहे थे। श्रुतिका, चुम और शिल्पा, ओ कह रहे, ओ ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर किया जा रहा है करण को। मतलब उसको सिर्फ दो ही टॉर्चर मिले, एक उसको झटके मिला था और एक उसके ऊपर बाल्टी डाली गई थी, बस ये दो ही चीज़। बाकी रजत को आप वैक्स करवाया, रजत ने वैक्स किया है, कड़वा नीम का लड्डू खाया है, एक कड़वे जूस का गिलास पिया है, अ, और उसके ऊपर बाल्टी उड़ेली गई है, और झटके शायद नहीं दिए गए। हाँ, उसकी दाढ़ी ट्रिम की गई है। तो 4-5 उसे टॉर्चर मिले हैं। तो सब लोग ऐसे बैठ के देख रहे हैं शांत होके। अच्छा ये भी कर रहा है। और यही सब चीज़ें लगभग लगभग कशिश के साथ भी की गई हैं। बस उसकी दाढ़ी नहीं थी तो दाढ़ी ट्रिम नहीं की गई। तो कशिश की उस रिएक्शन को ये लोग ओवर एक्टिंग बोल रहे हैं। और जब नंबर आया करण का तो ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया। मुंह खुल रहा था ना, क्योंकि जब करण को झटके लग रहे थे तो इनका मुंह खुल रहा था ऐसे। ओह ये तो एक्सट्रीम हो गया। तो वही बात है, ये हर दूसरे के दर्द को, दूसरे की परेशानी को सिर्फ ये ओवर एक्टिंग समझते हैं, ड्रामा समझते हैं। जैसे कि उस दिन अविनाश के रिएक्शन को ये लोग ड्रामा समझ रहे थे। और जब अपने पे आ जाती है तब इन्हें जेन्युइन लगती हैं चीज़ें, जब समझ में थोड़ा बहुत आता है। बाकी आपने देखा कि किस तरह से कल बायस गेम चला। जैसे ही रजत अपना टॉर्चर दिखाने वाला था उसी वक्त टास्क रद्द कर दिया गया। लेकिन जिस हिसाब से रजत बोल रहा था कि मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब वो बोलने लगा तो मैं समझ गया कि ये कुछ नहीं करेगा। भाई सिंपल था, तुझे अगर करण का कुछ भी करना था फेस पे तो कहता कि अरे नहीं यार करण भाई, मैं तुम्हारे जैसा गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ, बस मैं इतना ही हल्का सा मारूंगा यहाँ बस। वो इतना करता और वो जैसे ही बैठता बस उसकी आईब्रो उड़ा देता। प्यार से हो जाता ये काम। लेकिन जब ये एग्रेशन में था, फुल्ली एग्रेशन, तो वो क्यों बैठेगा?
भाई प्यार से काम ले लेता और जैसे ही वो बैठता उसकी दोनों आईब्रो उड़ा देता, एक भी उड़ा देता तब भी वो बदसूरत ही दिखता। वैसे तो वैसे भी बदसूरत ही दिखता है वो, लेकिन पहले ही इतना एग्रेशन का, मैं ये करूंगा इसका, मैं ये करूंगा इसका, मैं ये तोड़ूंगा इसको, तो फिर वैसे ही तुमने काम खराब कर दिया। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो वोटिंग ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ओहो, कशिश हैं जी नंबर 7 पे, नहीं वोट मिल रहे इनको, नहीं कोई भी गेम इनका काम आ रहा। देखिए, गेम दिखाने से पहले, एंटरटेनमेंट दिखाने से पहले आपकी जुबा की कोई कीमत होनी चाहिए, आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपका एक ऑरा होना चाहिए जिससे कि लोग रिलेट कर पाएँ। आपसे कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। कल कशिश तकलीफ में थी जब उसको 3-4 टॉर्चर मिले, लेकिन फिर भी जनता रिलेट ही नहीं कर पाई। देखिए ऐसी पर्सनैलिटी बना रखी है, क्या ही किया जाए। श्रुतिका तो देखो आई है, श्रुतिका है 6 नंबर पे, ये अपने लिए गेम ही नहीं खेल रही है, ना इसे अपने लिए ट्रॉफी चाहिए, तो जनता इसे वोट क्यों करे। बिल्कुल ठीक कर रही है जनता। नंबर 5 पे है ईशा। ईशा 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 का मैं बोलूँगा कि वो लोग साथ दे रहे हैं जो ओरिजिनल बिग बॉस की जनता है। इसके फॉलोअर जो हैं 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, वो सिर्फ इसके रील वाले फॉलोअर हैं, वो ये वाले फॉलोअर नहीं है कि इसको आके वोट करेंगे। तो इसीलिए ये नंबर हमें 5 पे दिखाई दे रही है। और अगर इसके आधे फॉलोअर भी काम पे लग जाएं तो ये ऊपर आ सकती है, लेकिन वो सिर्फ रील देखते हैं, रात वाले फॉलोअर हैं, वो बस इंजॉय करते हैं। डांस वांस दिखाती है ये, मेकअप वगैरह करती है, बस वो चीज़ें देखने आते हैं। ये नहीं है कि वो वाले फॉलोअर इसको इस जगह पे सपोर्ट करेंगे, नथिंग। चाहत है जी नंबर 4 पे। चाहत ने अपनी जगह बना के रखी है भाई, उसकी क्यूटनेस पे लोग फिदा हैं, उसकी जो वाइट स्किन है, जो ग्लो करती है स्किन, उसी चीज़ पे फिदा हैं। और लड़के लोग ही इसको बोलूँगा मैं कि वोट कर रहे होंगे। एक अपना जो इसने ड्रामा क्रिएट किया हुआ है शुरू से ही, अगर आप देखें कि मैं सलवार कमीज के अलावा कुछ और पहनती ही नहीं हूँ, एक इसने नैरेटिव सेट किया है। और बाहर इसके कई डांस वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं, स्कर्ट में डांस कर रही है ये। तो ये बहुत से नैरेटिव ऐसे होते हैं जो नहीं चलते, लेकिन इसका ये नैरेटिव चल चुका है, क्या ही किया जाए। चलिए कोई बात नहीं। अविनाश है नंबर 3 पे, बना हुआ है अविनाश, लेकिन चलिए मैं अविनाश के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। नंबर 2 पे है रजत दलाल। कल भी नंबर 2 पे ही था रजत, और आज भी नंबर 2 पे है। मैं बोलूँगा कि अगर एलविश यादव ने एक अपील कर दी ना, तो समीकरण कुछ भी हो सकता है भाई। एलविश भाई शांत रहना, मत बोलना कुछ भी इस वक्त कम से कम। विवेन है नंबर 1 पे, और ये डिज़र्व करता है भाई। विवेन नंबर 1, बहुत वोट मिल रहे हैं, कोई वोटों में कमी नहीं आ रही है। 31% वोट मिल रहे हैं और 26% है रजत दलाल के पास। तो फ़र्क काफ़ी है, 5% का फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क होता है ये। रजत नहीं पकड़ पाएगा इस बार विवियन को। तो ये है दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड सुबह सुबह का। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है दोस्तों, इंतज़ार कीजिए। फैमिली वीक जो शुरू हुआ है, प्रोमोज आए हैं, डिटेल में बात करेंगे। जो विपिन डी सेना फूट फूट कर रोने लगे हैं अपनी वाइफ की बाहों में। तो फिर से बता दूं दोस्तों, नंबर 7 पे है कशिश, और अगर डबल इविक्शन होता है तो श्रुतिका एंड कशिश का जाना लगभग तय है, और सिंगल इविक्शन होता है तो कशिश तो जाएगी ही जाएगी। सवाल ये है कि अगर कशिश को रोकेंगे, मतलब इविक्शन नहीं किया इस मिड वीक में, तो कशिश की फैमिली से कोई आ रहा है क्या, ये बड़ा सवाल है। तो डबल होता है इविक्शन तो कशिश एंड श्रुतिका, सिंगल होता है तो ओनली कशिश जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और नंबर 5 पे है ईशा, नंबर 4 पे है चाहत, नंबर 3 अविनाश, नंबर 2 रजत दलाल, एंड नंबर 1 इज विपिन डी सेना। ऐसे ही वोट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।